यह है इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी का क्लिप्स चैनल। झट झट से सीखते रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। ब्रदर, आप पहले इंडियन हो जिन्हें शाओलिन टेम्पल से एक वॉरियर मंक बनने की अपॉर्चुनिटी मिली है। आई थिंक दी ऑफर स्टिल ओपन ब्रदर, राइट? तो क्या होता है कि जब तक मैं टेंपल में रहता हूँ तो तब तक वॉरियर मॉन्क ड्यूटीज़ और जो हम ओथ्स लेते हैं वो चलती रहती है। सर्विस जब चलती है टेंपल में, तो जैसे ही बाहर आते हैं तो हमारे शिफू से डिस्कशन होता है कि अभी लाइफ में क्या करना है, क्या ये कल्चर को फॉरवर्ड लेके जाना है। तो उस हिसाब से एक अंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉन्क्स, दो तरीके के होते हैं। एक वॉरियर मंक होते हैं और एक स्कॉलर मंक होते हैं। जो वॉरियर होते हैं जो योद्धा वाले होते हैं, और जो स्कॉलर होते हैं वो जो नॉर्मल जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते, पढ़ाई करते, चीज़ों के बारे में, सूत्रास के बारे में, बुक्स के बारे में, भजनों के बारे में, ऑल दिस ये सब चीज़ें जो है बेसिकली। तो मैं वॉरियर मॉन्क का टाइटल का मुझे पुरस्कार मिला और उन्होंने मुझे गोद लिया, अडॉप्ट किया, अब्जॉर्ब किया। और हाँ जी, पहला हिंदुस्तानी हूँ। क्रेजी। ब्रो, जो आपने कहा कि एक योद्धा मंक, तो युद्ध किसके साथ होता है? जब वॉरियर मंक का टाइटल हम स्कैन करेंगे तो आप युद्ध किसके साथ कर रहे हैं? इसमें देखो, युद्ध किसी के साथ नहीं होता है। इसमें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो कल्चर को प्रोटेक्ट करें, हमारे खुद के अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हमारे जो टेम्पल है, हमारे जो बाउंड्रीज़ है, जो वॉल्स है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक ग्राउंडिंग होती है जो वॉरियर मॉन्क एज फिजिकल ट्रेनिंग जो करते हैं, तो वो एक कल्चर फॉरवर्ड कैरी भी हो रहा है और फिटनेस खुद के लिए भी कर रहे हैं और टेम्पल को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। भाई, लोगों को एक्चुअली शायद ये पता है, इसी पॉडकास्ट में हमने एक हिस्टोरिकल एपिसोड किया था एक अभिजीत चावड़ा नाम के एक हिस्टोरियन है, उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि शाओलिन टेम्पल का जो कल्चर है वो एक्चुअली एक इंडियन मॉन्क के साथ शुरू हुआ था जिनका नाम था बोधि धर्म। जी बिल्कुल। और शाओलिन टेम्पल में आप भी शाओलिन टेम्पल की हिस्ट्री पढ़ते हो, तो वहाँ बोधि धर्म के बारे में भी लेसन्स है, स्क्रिप्चर्स है। जी बिल्कुल। तो हमारा जो शाओलिन कल्चर है उसके 3 प्रिंसिपल हैं, 3 पिलर्स जो बोलते हैं हम, 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो जो ज़ेन बुद्धिस्ट फ़िलॉसफ़ी एक है, उसमें जो बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी जो होती है, जो बुद्ध भगवान ने जो फ़िलॉसफ़ी स्प्रेड करी है, 8 फोल्ड पाथ्स, उनके जो सूत्रास है, स्टार्टिंग लंकेश्वर सूत्रा, निर्वाणा सूत्रा से लेके लोटस सूत्रा तक जो लास्ट सूत्रा था। और फिर मार्शल आर्ट्स है, कुंग-फू है, और फिर लास्ट है हीलिंग जो मेडिसिन होता है। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेदा, योग और हमारे जो कलरीपयत्तु जो साउथ इंडियन मार्शल आर्ट है हमारी जो इंडियन की, तो ये सब वहाँ से आया हुआ है। और ये सब चीज़ों बोधि धर्मा ने खुद प्रयास किया था ये चीज़ों का। जो उनके जो मास्टर हैं माँ कसपा, तो माँ कसपा जी 28th डिसाइपल, डायरेक्ट डिसाइपल थे बुद्धा के, गौतम बुद्ध के। तो ये उनका स्टडी वहाँ से आता है। और अभी आप देखने जाएंगे जब बोधि धर्मा यहाँ से, हिंदुस्तान से, कांचीपुरम उनका जो गांव का नाम है साउथ ऑफ इंडिया में, तो वो यहाँ से चाइना गए। चाइना में जाके उन्होंने ये कल्चर स्प्रेड किया, लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया, तो उनको वहाँ पर भगवान माना जाता है। बुद्ध भगवान की प्रार्थना होती है, बोधि धर्मा जी की प्रार्थना होती है, उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, चाइनीज़ में भी लिखी गई है, चीन में भी लिखी गई है। तो उनको देवता माना जाता है और उनको हमेशा बोलते हैं फादर फिगर, फादर ऑफ शाओलिन कल्चर जो बोलते हैं। आपका बुद्ध भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है एज अ वॉरियर मंक? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही डेप्थफुल आंसर जो मेरे को आता है। तो मेरे को किसी ने एक बार पूछा था कि ये जो बुद्धिज़्म है, क्या ये एक रिलीजन है? क्या आप बुद्धिस्ट हो? तो मैंने बोला बुद्धिज़्म एक रिलीजन नहीं, बुद्धिज़्म एक लाइफस्टाइल है। इसको हम जीते हैं, हम इसकी ज़्यादा प्रचार नहीं करते, इसका ज़्यादा हम प्रीच नहीं करते, इसको ज़्यादा हम फोर्स नहीं करते लोगों पे। ये एक लाइफस्टाइल होती है। हम डेली अपने लाइफ में क्या करते हैं, हम उठते तो क्या करते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है डेली क्या होती है। तो बुद्ध भगवान ने सिर्फ ये चीज़ बोला था कि सिंप्लिसिटी कैरी करो लाइफस्टाइल में, और वो प्रयास के थ्रू होती है। तो मेरा जो कनेक्शन है बुद्ध भगवान से वो है लाइफस्टाइल वाला कनेक्शन, और कुछ नहीं। क्या बुद्ध भगवान भी एक वॉरियर मंक थे? मतलब क्या उन्हें भी मार्शल आर्ट्स आते थे? अभी इसमें काफ़ी कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, कुछ कंटेम्पलेट नहीं कर सकते, लेकिन बुद्ध भगवान डेफिनेटली उनका जो योगिक पावर था, जो कॉस्मो पावर बोलते हैं, वो बहुत सबसे हाई था। क्योंकि उनने इतनी तपस्या की, उतने इतना सारा मेडिटेशन करा कि उनका जो विल पावर था, अगर उनको किसी से कुछ बुलवाना है, किसी को कुछ समझाना है, तो वो उनको
मैनिपुलेट नहीं करते थे, पर उनको इतना सिंपल सा एग्जाम्पल देते थे जो रियल लाइफ में जो एसेंस होता है चीज़ों का, तो वो चीज़ों से उन लोग उनको फॉलो करने लग जाते थे। तो ये बुद्ध जी की आई थिंक एक स्पेशलिटी थी। और अपार्ट फ्रॉम वो योद्धा, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो योद्धा नहीं थे, लेकिन उनका जो वॉरियरशिप मुझे लगता है वो उनका मेडिटेशन लगता है।